प्रबलगढ़ एंड कलावंतिंदूर जो लोकेटेड है हमारे महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ये दोनों फोर्ट मराठा साम्राज्य के सैन्य रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो कोंकण क्षेत्र पे नज़र रखने के लिए वॉच टाइम का काम करता था। ये फोर्ट 2250 फीट हाई एंड 686 मीटर होने के कारण इसे वॉच टावर बनाया गया था। प्रबलगढ़ एंड कलावंती ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, जिसमें कलावंतिन दुर्ग एक पिनेकल टाइप वॉच टावर का काम करती है, जो पूरे कोंकण क्षेत्र पर नज़र लगाए रहती थी। एंड कलावंतिन दुर्ग हार्डेस्ट ट्रैक भी है, जो आपको 80-90 डिग्री क्लाइंब करते ऊपर जाना होता है, जो और डिफ़िकल्ट है। शिवाजी महाराज के बाद ये किला कई बार मराठा और मुगलों के बीच बदलता रहा। दोनों फोर्ट एक दूसरे को जॉइंट है, जिससे आप इजीली कलावंतिन से प्रबलगढ़ जा सकते हो। बट इफ़ आप प्रबलमाची विलेज से ट्रैवल करते हो प्रबलगढ़ के लिए, तो आपको डेंस फॉरेस्ट से ट्रैकिंग स्टार्ट करनी होती है। एंड ट्रैक के दौरान आपको बहुत से डाइवर्जन भी देखने मिलेंगे। देन आप पहुंच जाओगे प्रबलगढ़। सो हे गाइस, दिस इज़ मी राजकुमार खानेका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम शूट करने वाले प्रबलगढ़, जो आता है पनवेल में, जो सिचुएटेड है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। सो ट्रैक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। सो राइट नाउ मैं अभी हूँ ठाकुरवाड़ी विलेज में, जो कि बेस विलेज है प्रबलगढ़ एंड कलावंतिंदूर का। सो आप मेरे पीछे देख सकते हो कि ना, ये छोटे छोटे स्टॉल है। इफ़ आप वीकेंड डेज पे विजिट करते हो तो आपको ये ओपन्स दिखेंगे। इफ़ आप नॉन वीकेंड डेज पे विजिट करोगे तो आपको पूरी तरह से क्लोज मिलेंगे। सो इफ़ आप नॉन वीकेंड डेज पे आ रहे हो तो आप अपनी चीज़ें कैरी करके आना, मीन्स जो बेसिक चीज़ें, वाटर बॉटल, स्नैक्स, बिकॉज ये टोटली क्लोज रहेगा और आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। सो आपको ऊपर ट्रैक स्टार्ट करने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इफ़ आप इनफ पानी नहीं रहेगा तो आप ट्रैकिंग नहीं कर पाओगे। सो आइए हम ट्रैकिंग को स्टार्ट करते और आगे के इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। सो चलिए। ठाकुरवाड़ी विलेज से हमने ट्रैक स्टार्ट किया है अभी। सो इफ़ आप अगर एक ही दिन में अगर ट्रैकिंग करना चाहते हो तो ईजीएस्ट वे आपके लिए प्रबलगढ़ एंड कलावंतिन दुर्ग है। अगर आप मेरा प्रीवियस व्लॉग देखोगे तो उसमें मैंने कलावंतिन दुर्ग विजिट किया था। प्रबलगढ़ पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मानसून में फॉग के कारण बंद कर दिया था प्रबलगढ़ पूरा। सो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि ईजीएस्ट ट्रैक कलावंतिन एंड प्रबलगढ़ है, बिकॉज कलावंतिन के लिए भी 1.5 आवर्स का ट्रैक है एंड प्रबलगढ़ के लिए भी 1.5 आवर्स का ट्रैक है। सो ईजीएस्ट ट्रैक है, तो आप विजिट करिए। कलावंतिन दुर्ग एंड प्रबलगढ़ का जो रूट है आप देख सकते हो, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। यहाँ पे प्रॉपर रोड प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रेकर्स के लिए, बिकॉज मानसून में ये ट्रैक थोड़ा हार्ड होता है इसी के कारण। एंड कंस्ट्रक्शन के कारण यहाँ पे बड़े बड़े स्टोन नीचे फॉल हो रहे हैं। सो इफ़ आप मेरा ब्लॉग देख के अगर आते हो समर वेकेशन में, तो आपको प्रबलगढ़ एंड कलावंतिन दुर्ग बंद भी देखने मिल सकता है। आप देख सकते हो गाइस, कितना डिफ़िकल्ट रूट है। कंस्ट्रक्शन के कारण चलने भी नहीं हो पा रहा है। आप मेरे लेफ़्ट साइड में देख सकते हो तो यहाँ पे लाइन स्लाइडिंग हो रही है, और आप मेरे लेफ़्ट साइड में देखोगे तो ऊपर से पत्थर फॉल हो रहे हैं, देखिए बड़े बड़े। आप देख सकते हो हमारे साथ और एक ट्रेकर जुड़ चुका है। ये स्टार्टिंग से ठाकुरवाड़ी विलेज से हमारे साथ है और हमारे साथ ही चल रहा है। अभी हम लोग व्लॉग शूट के लिए रुके थे थोड़ी क्लिप्स लेने के लिए, तो ये यहाँ पे रेस्ट कर रहा है। अभी हम लोग चले गए तो ये भी हमारे साथ ही चलेगा लग रहा है। पता नहीं कैसे ये कौन सा रूट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और स्टीफ है। पूरा 90 डिग्रीज लग रहा है क्लाइंब करने के लिए। कितना आनंद मिलता है मन को जब आप रोज की भागदौड़ जिंदगी को छोड़ के सह्याद्री के पहाड़ों में होते हो। बट ये सह्याद्री गर्मी में उतनी ही डेंजरस है। जब हम ट्रेकिंग कर रहे थे तो टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका था, जिससे हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो रही थी। छोटा सा कैंटीन है, वहाँ पे हमने रेस्ट किया। हमारा 30% ट्रैक पूरा हो चुका है। यहाँ पे बीच में मैं आपको कुछ क्लिप्स नहीं दे पाया, उसका रीज़न ये है क्योंकि स्टीफ था कंस्ट्रक्शन के कारण। वो रूट जो रेगुलर था वो रूट बंद हो चुका है, तो हमें स्टीफ चढ़ाई करके आना पड़ा ट्रैकिंग करके। सो यहाँ पे मैं पूरा भीग चुका था पसीने से, तो शर्ट चेंज करके मैंने टी शर्ट पहन लिया, बिकॉज ट्रैकिंग पे मैं हमेशा एक एक्स्ट्रा टी शर्ट कैरी करता हूँ। क्या पता कुछ प्रॉब्लम आ जाए आगे, इसके वजह से मैं एक्स्ट्रा टी शर्ट कैरी करता हूँ। और यहाँ पे इतना बेस्ट फील हो रहा है। और यहाँ पे मैंने पूछा तो ये बोले कि ये कैंटीन 7 दिन चालू रहता है, तो कुछ प्रॉब्लम बिकॉज इनका घर ही है तो इन्होंने उसको कैंटीन बना दी है।
ट्रैकिंग के दौरान हमें श्री गणेश जी और श्री हनुमान जी के दर्शन भी करने मिलेंगे। वाह, फाइनली। ओम श्री गणेशाय नमः। सो जैसे आपको गणेश जी और हनुमान जी के दर्शन मिलेंगे, वहाँ पे आप समझ आना कि आपका 45% ट्रैक पूरा हो चुका है। सो चलिए ट्रैक को स्टार्ट करते हैं। बहुत धूप है और जल्दी हमें प्रबलगढ़ जाके ऊपर ड्रोन शॉट भी लेने। जगह जगह पे ऐसे डोब बनाए गए हम ट्रेकर्स को रेस्ट करने के लिए। जब कड़ी धूप में आप ट्रैक करोगे तो सर रेस्ट पॉइंट भी बनाए गए आराम करने के लिए। मेरे पीछे भी देख सकते हो, मेरे पीछे भी है। जैसा 45% ट्रैक करके आप पूरे आते हो हनुमान जी और गणेश जी के दर्शन लेके, वहाँ से आपको ये देखने मिलेंगे। सो अभी हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है कलावंती दुर्ग एंड प्रबलगढ़। ये जो आप देख रहे हो कलावंती दुर्ग है और ये जो देख रहे हो प्रबलगढ़ है। सो प्रबलगढ़ कलावंती दुर्ग से ज़्यादा बड़ा है और ये नॉर्मल रूट है, बट जो बारिश में ये सीनिक व्यू देता है, यहाँ से पूरा पानी ऐसा फ्लो होते हुए नीचे जाता है। और ये अभी सूख चुके पेड़, यहाँ पे मीन्स सपोर्ट के लिए बनाए गए थे। कोई आगे मीन्स जो फ्लो है पानी का वो देख के कोई एंटर ना करे अंदर, बिकॉज पानी के फ्लो के कारण ना बहुत से आदमी यहाँ से बह के ना सीधा नीचे चले जाते हैं। सो बचने के चांसेस ना के बराबर है। दैट्स वाई यहाँ के विलेजर्स ने ऐसे सपोर्ट बनाए गए हमारे लिए। बट जैसे अभी मानसून का सीज़न आने वाला है 1 मंथ्स में, तो फिर से गांव वाले लग जाएंगे ये काम में। वाह, क्या व्यू दिख रहा है गाइस यहाँ से। ये ठाकुरवाड़ी विलेज है। ठाकुरवाड़ी की विलेज के सामने देखो तो पनवेल भी दिख रहा है मुझे। पता नहीं कैमरे में आपको दिख रहा होगा कि नहीं, बिकॉज थोड़ा फॉगी टाइप है उसके कारण दिख रहा नहीं है। जहाँ से हम आए थे वो रूट भी पूरा दिख रहा है। हाँ, क्या हवा आ रही है। तो अभी हमारा फ्रेंड थोड़ा थक गया है हमारे साथ ट्रेकिंग करते करते। अभी इसको थोड़ा पानी पिलाते हैं। टाक पाणी टाक टाकत ना त्याच्या तुम्हाला बाटली लावली असती ना राहू टाक टाक टाक। तो अभी राइट नाउ मैं प्रबल माची में हूँ। ये जो रोड जाता है वो कलावंती दूर जाता है और ये जाता है प्रबलगढ़। आप मेरे सामने वो बोर्ड दिख रहे होंगे, यहाँ पे मेंशन किया है कलावंती दूर जाने के लिए और प्रबलगढ़ जाने के लिए। गाइस, हम पूरी तरह से रास्ता भटक चुके हैं। मीन्स हम जंगल में आ चुके हैं। हमें जाना था प्रबलगढ़ के लिए, बिकॉज इतने डाइवर्जन थे, कुछ समझा नहीं था। साइन बोर्ड्स अवेलेबल नहीं थे मे बी प्रबल माची विलेज से। सो जंगल में हम रास्ता ढूंढते ढूंढते इतने इंसिडेंट हुए हमारे साथ। मेरे पूरे बॉडी पे स्कार्स है, ये देखिए, पूरे कांटे के स्कार्स है, ये देखिए। एक तो पैर में घुस गया था कांटा, ये देखिए। कैसे कैसे मैंने खून रोका है लीव्स लगा के। ये मैंगो के लीव्स मिले, उसको रश करके मैंने यहाँ पे लगाया, थोड़ा पानी पे तब जाके खून रुका है। गाइस, जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं ये ट्रैकिंग। वीडियो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट वीडियो बनाने वालों को मालूम है कि इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है। अभी जो रूट से हम आए वही रूट से हम लोग जाएंगे और आज हमें शायद स्टे भी करना पड़ सकता है, क्योंकि 5 बजे और प्रबलगढ़ पे जाना आसान नहीं लग रहा है मुझे। जस्ट इमेजिन जब आप माउंटेन पे सबसे हाई एल्टीट्यूड पर हो और उसमें आपको सनसेट देखने मिल जाए, कितना आराम मिलता है देखकर। हम रास्ता भूल चुके थे फॉरेस्ट में और शाम भी हो गई थी, सो हमें स्टे करना पड़ा एक घर में। पूरा दिन ट्रेक करते हम थक चुके थे, सो नींद कब लग गई पता ही नहीं चला। तो फ्रेंड्स, अभी 5:30 हो रहे। हमने शाम को सोते समय 5:30 का अलार्म सेट किया था,
अभी 5:30 हो चुके, हमने ट्रैक स्टार्ट किया है और हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कलावंतीन दूर जाएंगे, देन उसके बाद प्रबलगढ़ जाएंगे। बिकॉज कलावंतीन दूर से हमें मॉर्निंग में क्लाउड बेडिंग देखने मिल सकती है और प्रबलगढ़ ट्रैक थोड़ा डिफ़िकल्ट है, हमें फॉरेस्ट में से जाना है और इतने अभी तो कुछ दिख रहा भी नहीं, तो ट्रैक नहीं कर पाएंगे प्रबलगढ़ में फॉरेस्ट में से, क्योंकि डाइवर्जन भी वो रूट पे ज़्यादा। सो देखते हैं हमें क्लाउड बेडिंग ऊपर देखने मिलती है कि नहीं कलावंतीन दूर से। हम जिसके इंतजार के तलाश में निकले थे इतने सुबह, जहां हमें क्लाउड बेडिंग देखनी थी, वो फाइनली हमने देख ली। एंड ये क्लाउड बेडिंग सिर्फ आपको अप्रैल एंड मई मंथ्स में देखने मिलती है। सो फ्रेंड्स, आप ये मेरे पीछे देख सकते हो, ये कलावंतीन दुर्ग है ये ऊपर, और जस्ट इसके अपोजिट में है प्रबलगढ़। ये देखिए ये प्रबलगढ़। अभी कलावंतीन दुर्ग जाने के लिए ये सीढ़ियों से हमें जाना है, जो पूरी 90 डिग्री है, टोटली पूरी वॉल 90 डिग्री है ऐसे। सो ये सीढ़ियों से पार करके हमें ऊपर जाना टॉप पे कलावंतीन दुर्ग। अभी मैं 2250 फीट हाई एल्टीट्यूड पे हूँ, कलावंतीन पिनेकल के। देख सकते हो आप मेरे सामने शिवाजी महाराज की मूर्ति है, और आप मेरे लेफ्ट साइड देखोगे तो वहाँ पे वो चांदेरी फोर्ट दिखेगा आपको, और यहाँ ही है आपको मेरे सामने माथेरान दिखेगा, और आप यहाँ से मेरे सामने देखोगे तो यहाँ से करनाला दिखेगा, और गाइस आप जस्ट मेरे सामने देखोगे तो यहाँ पे प्रबलगढ़ दिख रहा है, जो कलावंतीन दूर से थोड़ा बड़ा है। तो अभी कलावंतीन दूर का ट्रैक हो चुका है हमारा, अभी हम प्रबलगढ़ के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। कलावंतीन दुर्ग महाराष्ट्र के सबसे रोमांचक और खतरनाक किलों में से एक माना जाता है। ये किला अपनी खड़ी चट्टानों, बिना रेलिंग वाली सीढ़ियाँ और शानदार दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। बिना रेलिंग के कारण गिरने का खतरा बना रहता है। यहाँ पर बारिश के मौसम में चट्टानें स्लिपरी भरी हो जाती है। इस समय ट्रैक करना हमें टोटली अवॉइड करना चाहिए। रात के ट्रैकिंग करना बहुत खतरनाक है, खास करके जब आप कलावंतीन ट्रैक कर रहे हो तो। ये फोर्ट 2550 फीट हाई एल्टीट्यूड एंड 686 मीटर हाइट की ऊंचाई पर लोकेटेड है। इसकी सबसे खास बात है चट्टानों को काटकर बनाई गई सीढ़ियाँ, जिनमें कोई रेलिंग नहीं है। ऊपर पहुंचने पर चारों तरफ सह्याद्री का शानदार दृश्य दिखाई देता है। किले के ऊपर कोई बड़ी इमारत नहीं है, बल्कि ये एक व्यू पॉइंट जैसा है। इस किले का निर्माण लगभग 17वीं सेंचुरी में हुआ था। इसके छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में महत्वपूर्ण रणनीतिक किलों के रूप में उपयोग किया गया। जैसे हम कलावंतीन दूर से नीचे उतरे थे, हमें ये गुफा दिखे अंदर इतना अंधेरा जाने का मन तो कर रहा नहीं है। सो अभी हम लोग चालू करते प्रबलगढ़ ट्रैक के लिए आगे। ये है प्रबलमाची विलेज का डेंस फॉरेस्ट, जो आपको प्रबलगढ़ लेके जाता है। बट जैसे आप फॉरेस्ट में एंटर करोगे, आपको देखने मिलेंगे बहुत सारे डाइवर्जन। बट प्रबलगढ़ जाने के लिए 2 रूट्स है। फर्स्ट है प्रबलमाची विलेज डेंस फॉरेस्ट से होके जाता है, एंड सेकेंड है कलावंतीन फोर्ट से। जैसे राइट टर्न लोगे, आपको एक नैरो पाथ देखने मिलती है, जो आपको इजीली बिना किसी डाइवर्जन के आपको सीधा प्रबलगढ़ लेके जाती है। गाइस कलावंतीन दूर भले से डिफ़िकल्ट ट्रैक रहेगा, बट प्रबलगढ़ का जो ये ट्रैक है लास्ट पॉइंट का, ये इतना डिफ़िकल्ट है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज रूट्स प्रॉपर नहीं है। एक पत्थर पे से भी आपका पैर फिसल जाता है तो आप सीधा फॉल होके नीचे जाओगे। तो जब भी आप ट्रैकिंग पे आए, हमेशा 2 चीज़ें कैरी कीजिए। पहले पानी तो ज़रूरी है आपके लिए, एंड उसके साथ ओवरआइज अदरवाइज टैंक भी कैरी कीजिए, बिकॉज बॉडी इतनी डिहाइड्रेट हो जाती है, शुगर लेवल स्पाइक हो जाता है। इसके लिए हम लोग ने पार्ले जी बिस्किट भी साथ में रखा है 4-5,
जिससे थोड़ी बहुत एनर्जी मिलेगी, क्योंकि हमें मालूम है कि ये ट्रेकिंग थोड़ी बड़ी है, क्योंकि हम एक ही दिन में कलावंती एंड प्रबलगढ़ करने वाले थे। इसकी वजह से हमें पूरी तरह से पता था, हम पूरी तरह से तैयारी से आए थे। सो आप भी जब भी ऐसी जगह आए तो फुल रेडी होके ही आइए। सो ये साइन बोर्ड है, ये वाला रूट बताता है कलावंतीन जाता है, मीन्स प्रबलगढ़ जाएगा, प्रबलगढ़ के सामने कलावंती है, और ये काल बुरुज जाएगा। सो हमें प्रबलगढ़ विजिट करना है, तो हम लोग प्रबलगढ़ जाएंगे पहले। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रबलगढ़ आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट पार करके हम प्रबलगढ़ तक आ चुके हैं। सो आप मेरे पीछे आइए, मैं आपको कुछ तो शो करता हूँ। बहुत से डाइवर्जन है फॉरेस्ट में, अगर भटक जाओगे तो आपको रूट्स प्रॉपर मिलेंगे नहीं। इसके लिए ऐसे साइन लगाए गए बॉटल्स के, जहाँ जहाँ बॉटल मिलेगी वो रूट से आपको प्रबलगढ़ आने का है। आप मेरे सामने देख सकते हो प्रबलगढ़ है। ये देखिए मेरे सामने ये प्रबलगढ़। सो ये देख रहे हो, ये प्रबलगढ़ का लास्ट स्टॉप है। प्रबलगढ़ के जैसे आप सामने देखोगे मेरे कलावंती दुर्ग, जहाँ हमने पहले ट्रेकिंग किया था स्टार्टिंग में। आप देख सकते हो शिवाजी महाराज की मूर्ति यहाँ से साफ साफ नज़र आ रही है हमें। सो प्रबलगढ़ है ये जो 2300 फीट हाइट है इसकी, और कलावंती दुर्ग बस 50 फीट थोड़ा नीचे है इसके। आप देख सकते हो कितना छोटा दिख रहा है फिर भी इसके सामने, प्रबलगढ़ के सामने। सो यहाँ से कुछ अभी आप ड्रोन शॉट लेते हो, ड्रोन शॉट देखते हैं, आइए। प्रबलगढ़ का निर्माण प्राचीन काल में हुआ था, लेकिन इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला माना जाता था। 17वीं सेंचुरी में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने इस किले पर कब्जा किया था। ये किला मराठा साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण वॉच टावर था। प्रबलगढ़ फोर्ट ये इतना बड़ा है और किले के ऊपर इतना डेंस फॉरेस्ट है, जहाँ पर सनलाइट भी जमीन पर नहीं देखने मिलती है। मुगल्स को ये फोर्ट जीत पाना बहुत मुश्किल था, बिकॉज ये फोर्ट की रचना ऐसे की गई थी कि इसे जीत पाना बहुत मुश्किल था। काल बुरुज जाते वक्त आपको ये गणेश जी का प्यारा सा मंदिर देखने मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे नंदी जी की कैसे मुंह काटे गए, ये भी देख सकते हो आप कैसे डिस्ट्रॉय किए गए यहाँ पे। ये मुगल एम्पायर के टाइम पे होता है, जब औरंगजेब ने ऑर्डर दिया था कि जितने भी हमारे टेम्पल्स है वो सबको डिस्ट्रॉय किया जाए, तब जाके ये आपको हर फोर्ट पे देखेगा। आप रायगढ़ में भी देखेंगे तो इससे आपको देखने मिलेगा नंदी जी का मुंह काटा हुआ। सो अभी गणेश जी के दर्शन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं हम काल बुरुज की तरफ। ओम श्री गणेशाय नमः। आप ये रूट मतलब भूल ना जाओ, इसके वजह से ऐसे बोतल के साइंस दिए हुए, देखिए यहाँ पे बोतल लगे, और एवरी रास्ते पे ऐसे बोतल्स लगाए गए सिंबल के लिए, क्योंकि आप प्रॉपर रूट फॉलो कर रहे हो कि नहीं इसके वजह से। सो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ जहाँ पे बोतल लगे वो रूट फॉलो कीजिए आप बस। सो दोस्तों, आपको कालाबुर्ज जाने वाले रूट पे राजवाड़ा भी देखने मिलेगा। राजवाड़ा के बाजू में आपको 3 से ऐसे घर भी देखने मिलेंगे। अभी ये टाइम पे ये घर पूरी तरह से कोलैप्स हो चुके हैं। हमने अंदर झांक के देखा तो अंदर कुछ नहीं है, पूरा कोलैप्स हो चुका है। अंदर मीन्स पूरा वेस्ट है, कोई कचरा फेंका है, कोई क्या कर रहा है। तो प्लीज़ यहाँ पे आइए तो ऐसा कुछ कचरा ये मत थ्रो कीजिए, प्लास्टिक बॉटल। सो चलिए हम चलते हैं कालाबुर्ज के लिए। अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हो ना, जितना हो सके उतना पानी बचाए। हमारे पास पूरा पानी ख़त्म हो चुका है और इतनी डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ रहा है ना हमें, पूरा गला सूख जाए, बट पानी का कुछ सोर्स नहीं रहता है। इफ़ आप नॉन वीकेंड्स पे आते हो तो सब बंद है ऑलरेडी, पानी का कुछ सोर्स नहीं है। तो आप नॉन वीकेंड्स पे आते हो तो जितना हो सके उतना पानी स्टोर करके रखें और अच्छे से पानी का यूज़ करें। सो फाइनली काला बुर्ज पहुंच चुका हो गाइस। आप देख सकते हो ये काला बुर्ज
है, इसके सामने इरशालगढ़ है एंड उसके बाजू में मोरबे डैम है। कितना बड़ा दिखी है मोरबे डैम। सो प्रबलगढ़ जहाँ पे आप फ्लैग मैंने शो किया था आपको वीडियो में, वहाँ से 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का ट्रैक है कालाबुर्ज आने तक। मीन्स रूट में आपको गणेश जी का मंदिर मिलेगा, तो आपको वहाँ पे साइन बोर्ड भी दिखेगी कि 1700 मीटर्स पे है कालाबुर्ज, तो समझ जाए कि आप प्रॉपर रूट फॉलो कर रहे हैं। कालबुरुज का उपयोग समुद्र की ओर से आने वाले दुश्मनों पर नजर रखने और रक्षा करने के लिए किया जाता था। कालबुरुज उसी काल में विकसित मजबूत किया गया ताकि किले की सुरक्षा और निगरानी बेहतर हो सके। इसकी स्थिति ऐसी जगह पर है जहाँ से आसपास के क्षेत्र का 360 डिग्री व्यू मिलता है। दीवारें मोटी और ऊंची है जिससे सैनिक सुरक्षा रहकर निगरानी कर सकते थे। सो यहाँ पे हमारा प्रबलगढ़ और कलावंती का व्लॉग खत्म होता है गाइस। आपको ये व्लॉग कैसे लगा बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत मेहनत लगती है गाइस वीडियो बनाने, ये ट्रैकिंग पे आके रिस्क उठा के वीडियो अपलोड करना इजी लगता है आपको देखने में, बट बहुत मुश्किल है। प्लीज़ जितना हो सके उतना लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे बने रहे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।